आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान अध्याय 1 ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। इस अभिक्रिया के लिए समीकरण देखिए। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया है, इसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत यानी कि उल्टा क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का समीकरण भी लिखना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम अच्छे से समझते हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम पहले समझेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसका उल्टा क्यों कहते हैं वियोजन अभिक्रिया को। ठीक है, चलिए एक तरफ में लिखूंगी संयोजन, ठीक है, अभिक्रिया, और हम दूसरी तरफ देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन का मतलब होता है मिलना। ठीक है, संयोजन का मतलब क्या होगा, मिलना। चलिए तो एक रिएक्शन लेते हैं हम यहाँ पे, C+O2 CO2। ठीक है, ये क्या है, पहले तो ये एक तत्व है या हम यौगिक बोल सकते हैं। ठीक है, और हम इनको और भी नाम से बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। ठीक है, और ये भी यौगिक है क्योंकि तत्व से मिलकर यौगिक बनता है। ठीक है, ये यौगिक है और इस वाले हिस्से को हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे इसमें, उत्पाद, जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेकर बनते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया के बाद बनते हैं उनको हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कितने अभिकारक हैं, कितने अभिकारक हैं, 2। ठीक है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और इधर देखिए आप, यह कितने उत्पाद बने इधर, तो हम देख सकते हैं। तो इसमें केवल कितना उत्पाद बना है, एकल, यानी कि एक उत्पाद। एक उत्पाद को हम कहेंगे एकल उत्पाद बना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ठीक है, मिलकर, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही, इन दोनों ने मिलकर ही एक एकल उत्पाद बनाया है, यानी कि एक उत्पाद बनाया है। ठीक है, उसको हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। H2O2। ठीक है, H2+O2, ये बनेगा आपका H2O। H2, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन है ये है परमाणु संख्या इनकी। ठीक है, परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या है, तो इसके पास तो 2 है, इसके पास तो 1 भी नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 हो गए क्योंकि 2 दूने 4,
तो इसके लिए हमें यहाँ पर भी गुणा करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए इस अभिक्रिया में भी दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। C+O2, सॉरी ये तो वही है, Mg ले ला, Mg, ठीक है, MgO2, ठीक है, ये बनेगा आपका MgO, और इसको संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये तो देखिए इस समीकरण में भी देखिए आप, इस अभिक्रिया में भी, इसमें भी 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे हैं। तो अब देखिए आप यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन का मतलब होता है टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब क्या होगा? टूटना। चलिए अभिक्रिया लेते हैं। H2O, H2 प्लस O2। अब देखिए अभी मैंने आपको इधर बताया कि इधर वाले हिस्से को हम अभिकारक कहेंगे और इधर वाले हिस्से को हम उत्पाद कहेंगे। ठीक है, तो ये कितने अभिकारक हैं? एक को हम क्या कहेंगे? एकल अभिकारक। अब यहाँ पर मुझे बताइए कि ये दोनों यहाँ पे जुड़ रहे हैं कि टूटकर बने हैं? तो ये तो अलग अलग होकर बने। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर कितने उत्पाद बना रहा है? 2 या 2 से अधिक भी बन सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने इधर बोला था। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्या बन रहे हैं? उत्पाद। ठीक है, क्या बन रहे हैं? उत्पाद। तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। समझ में आ गई? वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? कि जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, उसको हम वियोजन अभिक्रिया। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की विपरीत क्यों है? क्योंकि संयोजन का मतलब होता है मिलना, और इसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक टूटकर एकल उत्पाद बनाएंगे, और इसमें एकल अभिकारक टूटकर, क्योंकि इसमें तो 2 थे, इसमें 1 है, तो एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। Fe, ठीक है, FeSO4, तो ये बनेगा आपका Fe2O3, ठीक है, प्लस SO2 प्लस SO3। देखिए यहाँ पे इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि इसमें 2 से भी अधिक उत्पाद बन रहे हैं। ऐसे कैसे इधर भी बनते हैं, 1 से अधिक क्या बनेंगे? अभिकारक। 1 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, लेकिन इसमें एकल अभिकर्मक 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, ये तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फेरिक ऑक्साइड, ये है फेरिक, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये बनेगा आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की उल्टी क्यों है। ठीक है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। आशा है मुझे कि आपको अब अच्छे से
सन में आ गया होगा यहाँ प्रश्न। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को आप सटीक लिखिएगा यहाँ से नोट्स में से। ठीक है, नोट्स में से तैयार कीजिएगा, जो मैंने आपको बताया वही लिखना है, कुछ भी अलग से आपको नहीं लिखना है, आपको वैसे ही याद रखना है। ठीक है, देखिए आप इस ट्रिक ऐसे याद रखेंगे ना तो आप भूल भी नहीं पाएंगे। यदि आप उसको रटेंगे तो आप थोड़े दिन बाद वापस भूल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखें कि संयोजन का मतलब होता है मिलना और वियोजन का मतलब होता है टूटना। तो इसमें दो या दो से अधिक क्या रहेंगे, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाएंगे, और वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही लिखना है आपको, लेकिन जमा के लिखना है। ठीक है, देखिए पहले तो आपको इसी क्वेश्चन में से लाइन लिखना है कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल, ठीक है, अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न। और ये आपको मैंने संयोजन और वियोजन अभिक्रिया बताई है, उन्हीं की परिभाषा ठोकनी है इसमें। ठीक है, समझा भी दिया है, वैसे आपको परिभाषा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप भूल भी जाए ऐसा लिखना तो आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार वो दोहरा लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट जाता है और दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। ठीक है, अब आपको दोनों अभिक्रियाओं के समीकरण लिख देने हैं। ठीक है, ये यहाँ पे। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा यहाँ प्रश्न, तो स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और अच्छे से इस प्रश्न को कंप्लीट करें। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।